सबसे पहले हीट क्या चीज है, हम इस चैप्टर में ये डिफाइन करते हैं। देखो हमारे पास हीट किसको बोला जाता है, हम बोलते हैं हीट एक एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी की टाइप है जो क्या करती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर। ऐसी एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, हम उस एनर्जी को हीट का नाम देते हैं। कंडीशन क्या है उसके ट्रांसफर होने की, उसकी कंडीशन से पहले मैं दो एग्जांपल्स दूंगा आपको। आपके घर में कोई भी गर्म बर्तन पड़ा था और आपने अचानक से उसको हाथ लगा दिया, तो आप एकदम से उसको हाथ लगाकर अपना हाथ पीछे कर लो, उसका कारण ये है वो आपको गर्म लगेगा। सर्दियों के दिनों में ये जो दरवाजों के ऊपर हैंडल्स होते हैं, इनको अगर हम हाथ लगाते हैं तो हम कहते हैं वो तेरी बहुत ठंडा लगा, वो सर्दियों में ठंडा लगा। दोनों कंसेप्ट में हीट का ट्रांसफर। जो बर्तन का एग्जांपल था उसमें बर्तन गर्म था तो उसकी हीट आपकी बॉडी में ट्रांसफर हुई, और जब मैंने डोर हैंडल का एग्जांपल दिया कि मैंने बोला ये हैंडल ठंडा था, तो उसमें मेरी बॉडी की हीट उस हैंडल में ट्रांसफर हुई। तो हीट दोनों एग्जांपल्स में ट्रांसफर हुई, चाहे वो हमें टच करने पे ठंडा लगा, चाहे वो हमें हाथ लगाने पे गर्म लगा, हीट दोनों में ट्रांसफर हुई है। तो हीट ट्रांसफर कब होती है, जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस पैदा होता है, तो उस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट का ट्रांसफर होता है। अब जैसे बर्तन गर्म था, मान लो उसमें दूध बॉयल किया हुआ है, तो केमिस्ट्री बोलती है बॉइलिंग तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरी होती है। तो इसका मतलब जो दूध बॉयल किया था उसमें तो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, और उसको मैं हाथ लगाने जा रहा हूं तो मेरा टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है ना, तो इसका मतलब साफ है मेरे और उस बर्तन के टेम्परेचर में डिफरेंस है। उस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट का ट्रांसफर होगा। अब वो किस तरफ से किस तरफ होगा वो डिसाइड होगा, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उस तरफ से हीट निकलेगी, और जिस बॉडी का टेम्परेचर उसके सामने कम होगा उसकी तरफ वो हीट आएगी। तो हीट कहां से ट्रांसफर हुई, हीट ट्रांसफर हुई हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से। किसकी तरफ ट्रांसफर हुई, लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफर। तो अब पूरी हीट का डेफिनेशन क्या बनेगा, हम कह सकते हैं ना, हीट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम a body at higher temperature to another body at lower temperature। अब बताओ हर एक को ये हीट का कंसेप्ट समझ आ गया। हीट क्या करती है, फ्लो करती है। किसका फ्लो है हीट में, एनर्जी का। वो कहां से फ्लो होती है, एक ऐसी बॉडी से फ्लो होती है जिसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई। किसकी तरफ फ्लो होती है, दूसरी बॉडी की तरफ जिसका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। कब तक फ्लो करेगी, कब तक फ्लो करेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। ये है आपका हीट का कंसेप्ट, समझ आ गया सही। अब इसके बाद वो दूसरा कंसेप्ट पूछेगा टेम्परेचर क्या होता है। देखो टेम्परेचर क्या होता है इसको बताने से पहले इतना तो सबको पता है। अभी मैंने बोला भी था पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, पर हम उसको पूरा क्या लिखते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। अकेला ऐसे तो कभी नहीं लिखेंगे ना 100 सेल्सियस। अब पानी के फ्रीज होने का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसको भी अकेला 0 सेल्सियस नहीं लगते, उसमें डिग्री वर्ड आ गया। वो डिग्री वर्ड का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब है कौन सी बॉडी कितनी हद तक मैक्सिमम गर्म हो सकती है। तो पानी एक लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड ही रहे, उसको मैक्सिमम लिक्विड रखने तक कहां तक गर्म किया जा सकता है, 100 डिग्री तक। तो वो उसकी हद है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लिमिट किसी चीज को गर्म करने की या मैक्सिमम लिमिट किसी चीज को ठंडा करने की, ये टेम्परेचर होता है। और उस लिमिट को फिजिक्स की लैंग्वेज में डिग्री वर्ड बोलते हैं। गर्म करने की लिमिट डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठंडी करने की लिमिट डिग्री ऑफ कोल्डनेस। तो टेम्परेचर क्या मापता है, लिमिट। टेम्परेचर क्या मापता है, लिमिट। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों, पर जो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स आती हैं उनको एक वर्ड में लिख दिया जाता है डिग्री में। तो टेम्परेचर क्या चीज है, डिग्री है। किसकी मेजरमेंट की डिग्री है, या तो गर्मी की या सर्दी की। गर्मी का मतलब हॉटनेस, सर्दी का मतलब कोल्ड। तो व्हाट इज टेम्परेचर, हम लिख सकते हैं इट इज द
डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये दोनों कांसेप्ट चैप्टर के नाम से क्लियर हो गए? व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेंपरेचर। ये क्लियर है सभी को? क्या होता है हीट? फ्लो ऑफ एनर्जी। किसका फ्लो है? एनर्जी का। कौन सी बॉडी से वो फ्लो स्टार्ट होता है? जिस बॉडी का टेंपरेचर हाई है। किसकी तरफ वो फ्लो जाएगा? लोअर टेंपरेचर वाली बॉडी की तरफ जाएगा। क्लियर है? टेंपरेचर क्या मापता है? लिमिट को क्या बोलते हैं? डिग्री। वो डिग्री हॉटनेस की भी हो सकती है और वो डिग्री कोल्डनेस की भी। अब इतना क्लियर हो गया? अब इसका नेक्स्ट कांसेप्ट है इसी चैप्टर के अंदर, काइनेटिक थ्योरी क्या होती है। काइनेटिक थ्योरी ने पहला पॉइंट बनाया था, एवरी गैस इज मेड अप ऑफ large number of molecules। इसका दूसरा पॉइंट था, these molecules are always in motion। तीसरा पॉइंट था, they collide with each other। और लास्ट पॉइंट था, द कोलिजन इज ऑफ इलास्टिक नेचर। अब इसका मीनिंग क्या है? काइनेटिक थ्योरी बोलती है गैस कैसे बनती है, और वो बोलती है गैस बनती है मॉलिक्यूल्स की वजह से, और उसमें अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो काफी ज्यादा तादाद में है। इसलिए उसका पहला पॉइंट बन गया, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और हम सब ये जानते हैं ना, गैस का ना तो कोई शेप होता है, ना ही कोई साइज होता है, और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से वो बंधे नहीं होते, वो फ्री होते हैं, और जो चीज फ्री होगी ना वो लगातार चलेगी। इसीलिए उसने दूसरा पॉइंट क्या बना दिया, ये मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में पाए जाते हैं। अगर वो मोशन में रहेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे भी। क्यों? क्योंकि इसके पहले पॉइंट में मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं? काफी ज्यादा। हर मॉलिक्यूल मूव करेगा, पर उनके पास इतना स्पेस नहीं होगा कि वो आसानी से एक जगह से कहां जा सके? दूसरी जगह। तो वो जब एक से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो वो रास्ते में आने वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे। पर अगर ऐसे होता रहे कि दो मॉलिक्यूल्स टकराते जाएं तो फिर तो वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। पर गैस के मॉलिक्यूल्स कभी खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो टकराव है, जो ये कोलिजन है, उसकी नेचर कैसी है? इलास्टिक। टकराते हैं, उसके बाद फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। तो ये थ्योरी किसकी थ्योरी थी? काइनेटिक। आए ये भी समझ सभी को? गैस किससे बनी? मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स? पता ही नहीं कितने सारे। वो मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो वो लगातार किसमें रहते हैं? मोशन। मोशन में रहने की वजह से वो आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद खत्म नहीं होते हैं। इसका मतलब वो टकराव को इलास्टिक। दो तरह के टकराव होते हैं, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। जिसमें टकरा के खत्म हो जाए वो नॉन इलास्टिक, पर जिसमें टकराएं और फिर से पहले जैसे हो जाए वो इलास्टिक। क्लियर हो गया ये कांसेप्ट? अब इस कांसेप्ट में जो अगला मेजर, हीट एंड टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। आपको इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि हीट और टेम्परेचर को इस थ्योरी के ऊपर एक्सप्लेन करना है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया ना कि काइनेटिक थ्योरी में सारे पार्टिकल्स किसमें थे? मोशन में। मोशन में जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। इतना सबको पता है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ mv²। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना? सबसे पहले हीट, बड़ा आसान है। हीट इज defined as the total of kinetic energy of all molecules। हीट का आंसर क्या है? एक गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स थे? कई सारे। वो सारे मॉलिक्यूल्स किस में थे? मोशन में।
अगर वो मोशन में थे तो उनके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। अगर आप उन सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का टोटल कर दोगे तो आप उसको हीट का नाम। अब जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, हीट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल। मुझे पता ही नहीं वो कितने हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल। आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, तो फर्स्ट के लिए हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ mnvn स्क्वायर, ये आपका हीट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो एक काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली हीट किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के टोटल के बराबर। क्लियर हो गया। अब काइनेटिक के अकॉर्डिंगली ही टेम्परेचर किसके बराबर है? आप लिखोगे टेम्परेचर इज डिफाइंड एज एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। फर्क तो समझ आ गया? इसमें टोटल के बराबर है और इसमें एवरेज। अगर मैं इसका फार्मूला लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं टेम्परेचर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ mnvn स्क्वायर। पर अगर इस सब को मैं n से डिवाइड कर दूं तो ये एवरेज बन जाएगी। तो काइनेटिक थ्योरी के बिहाफ पे ये आपकी हीट हो गई और ये आपका क्या हो गया? टेम्परेचर। याद रहेगा सभी? क्या है हीट? किसका टोटल? नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी का टोटल। किसकी काइनेटिक एनर्जी? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक। क्लियर हो गया। और टेम्परेचर क्या है? एवरेज। किसकी एवरेज? काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। यहां तक कोई डाउट?